जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। राम राम। आज श्री रामचरितमानस की श्रृंखला में हम लोग तीसरे कांड का तीसरा कांड आरंभ करेंगे, अरण्य कांड। वैसे हर कांड का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रसंग के अनुसार रखे हैं। बाल कांड भगवान की बाल लीलाओं से संबंधित अधिकतर कथाएं हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान का विवाह भी बाल लीला के समय ही हो गया था। उसके बाद में अयोध्या कांड। अयोध्या में हुई ऐसी घटना जो अद्वितीय थी। ऐसी घटना अयोध्या में कोई नहीं हुई थी जहां पे सभी लोग दुखी हो गए। जिसने ये सोचकर वो कार्य किया था कि इससे मुझे आनंद मिलेगा, वो भी दुखी हो गए थे। अयोध्या का कोई भी जनमानस ऐसा नहीं था जिसके हृदय में क्षोभ दुख नहीं था। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वन गमन का प्रसंग है, और भरत जी का जाकर के उन्हें मनाने का प्रसंग है और लौट कर आने का, ये अयोध्या कांड। और उसके पश्चात ये अरण्य कांड है, तीसरा कांड। इसमें अधिकतर भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं सब वन में हुई हैं, इसलिए वन अर्थात अरण्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका ऐसा नाम दिया। और सभी रामायणों में इन कांडों का नाम इसी प्रकार है, क्योंकि सारी भगवान की लीला वन में ही है। तो चलिए आरंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसमें मंगलाचरण में 2 श्लोक और 1 सोरठा लिखते हैं। और अरण्य कांड में मंगलाचरण में पहला जो श्लोक है वो भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, और दूसरा भगवान श्री रामचंद्र जी को। बाल कांड में तो भगवान शिव जी के साथ साथ जो सभी पंच देवता थे सभी को प्रणाम किए थे। अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किए थे, और यहाँ पर भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद श्री रामचंद्र जी को। क्योंकि इस कांड में अधिकतर कथाएं ऋषि मुनियों की हैं और राक्षसों की हैं। यहाँ पे सभी राक्षसों का परिचय हो जाएगा, और इन दोनों पर भगवान शिव जी की कृपा होती है। भगवान शिव जी की कृपा ऐसी है कि जिसको जो चाहिए सो मिल जाता है। राक्षसों को जो चाहिए वो भी लेके आनंद करते हैं अपने अनुसार, और जो भगवत भक्त हैं वे भी भगवान शिव जी से वो चीजें ले करके आनंद करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अगर इन पुरारी भगवान विश्वनाथ जी की कृपा जिस पर न हो तो भगवान रामचंद्र जी की भक्ति कोई नहीं पा सकता। उसी प्रकार यदि भगवान शिव जी की कृपा न हो
तो इन राक्षसों को भी वो सारे वरदान नहीं मिल जाएं, नहीं मिल सकते जो उनके पास रहता है। तो यहाँ पे भगवान शिव जी का भक्त एक ऐसा है जो इस रामायण में खलनायक की भूमिका में, और संत महात्मा तो शिव जी की कृपा से भगवान के भक्ति मार्ग में लगे ही हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ करते हैं, कहते हैं मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम ह्यगघन ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधर पूगपाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूप प्रियम। कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो राजा हैं, श्री राम भूप प्रियम, रामचंद्र जी के जो प्रिय हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। वंदे श्री राम भूप प्रियम। भगवान शिव जी जैसा प्रिय रामचंद्र जी को कौन होगा, क्योंकि भगवान शिव जी रामचंद्र जी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिए। शिव समान को जही बिनु अघ तजी सती असि नारी। कहते हैं कि बिनु अघ तजी सती असि नारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी। कि रामचंद्र जी के लिए अपनी बिना पाप की और इतनी सुंदरी पत्नी सती को जिन्होंने तज दिया। लोग भगवान को तज देते हैं पति पत्नी के लिए, लेकिन भगवान शिव जी ने उल्टा कर दिया। भगवान के लिए उन्होंने पत्नी को तज दिया। पत्नी को तजा तो ठीक है, कैसी पत्नी? सती जैसी पत्नी, जिनका नाम ही सोचिए सती, जिसकी मति सदैव भगवान में लगी रहे, वही सती होती। ऐसी पत्नी को भगवान शिव ने तज दिया क्योंकि उन्होंने एक अपराध कर दिया था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम भूप प्रियम। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो सबसे प्रियतम हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्म कुलम कलंक शमनम। ब्रह्म कुलम, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, ब्रह्म ब्राह्मण को भी कहते हैं, ब्रह्म भगवान को भी कहते हैं। कहते हैं कि जो ब्रह्म के कुल के हैं, अर्थात वेद, ब्रह्म भगवान और ब्राह्मण सभी की जो रक्षा करते हैं, सभी के अनुसार जो चलते हैं, ऐसे भगवान शिव जी। और कलंक शमनम, उनकी शरण में जो जाता है उसके कलंक को मिटा देते हैं। नहीं तो कोई भूत प्रेत को साथ में लेकर क्यों घूमेगा, उनको भी साफ कर देते हैं। उनकी भी मनोमलिनता को नष्ट करने वाले भगवान शिव जी सभी के कलंक को मिटा देने वाले हैं। उनका नाम ही शिव है। शिव का अर्थात होता है कल्याण, मंगल। जो भगवान में मिला दे, भगवान से साक्षात्कार करा दे, वही शिव है। तो कह रहे हैं ऐसे भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। और आगे जो पहली 3 पंक्तियां हैं उनमें उनके विशेषण दे रहे हैं कि वो करते क्या है। तो अंतिम पंक्ति जो श्लोक की थी उसमें तो प्रणाम कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के, ब्रह्म के, वेदों के अनुसार जो अपने आप को रखते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो कलंक को मिटाने वाले हैं, रामचंद्र जी के जो प्रिय हैं, ऐसे भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों?
क्योंकि मूलम धर्म तरोर्जल मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम्। मूलम धर्म तरो, ये जड़ है भगवान शिव जी। किसके? पेड़ के। कौन से पेड़ के? धर्म के। भगवान शिव जी धर्म रूपी जो वृक्ष है उसके जड़ हैं, अर्थात जो करते हैं जो कहते हैं वही धर्म है। उन्हीं के कारण संसार में धर्म पनपता है, वो जड़ है। और विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम्, जैसे समुद्र है और चंद्रमा है। चंद्रमा समुद्र को, जल को आकर्षित करता है अपनी तरफ, वैसे ही भगवान शिव जी विवेक रूपी समुद्र को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात उनकी शरण में रहने से हमारे भीतर जो छिपा हुआ विवेक है वो जागृत हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और आनंद तभी आता है जब व्यक्ति का विवेक जगता है। विवेकहीन मनुष्य तो पशु के समान है और जीवन पशुवत ही जीता है। इसलिए भगवान शिव जी की शरण में जाने पर जीव धर्म का पालक बनता है, धर्म का पालन करता है और उसका विवेक जागृत हो जाता है और तभी उसके जीवन में आनंद आता है। और विशेषता बता रहे हैं, वैराग्याम्बुज भास्करम। देखिए जो शब्द उपयोग किए हैं बड़े सुंदर हैं, इनकी जो उपमाएं दी हैं, कह रहे हैं वैराग्याम्बुज भास्करम। वैराग्य रूपी कमल है, उसके लिए सूर्य है, क्योंकि कमल जो है वो सूर्य के आने पर ही खिलता है। ऐसे ही हमारे भीतर वैराग्य तभी खिलता है जब भगवान शिव जी की कृपा होती है, क्योंकि वो तो वैराग्य मूर्ति है। दूसरा ऐसे देखिए, वैराग्याम्बुज, कमल हमेशा जल में खिलता तो है लेकिन जल से सदैव वो निर्लिप्त रहता है, यही वैराग्य है। भगवान शिव जी की कृपा से जीव संसार में रहकर भी, ऐश्वर्य वैभव में रहकर भी उससे निर्लिप्त रह सकता है, वही वैराग्य है। जब किसी को कुछ न मिले तो वैराग्य तो अपने आप उसको करना ही पड़ता है, विवश होकर के। वैराग्य तो तब पता चलता है जब सब कुछ मिलता है। वैराग्य तब पता चलता है जब व्यक्ति अकेले में रहता है और उसके पास भोग साधन ऐश्वर्य बहुत होते हैं, तो कैसे बोलता है, उसका कैसा आचरण होता है, वैराग्य तभी होता है, उसी को कहते हैं। इसलिए यहाँ पे वैराग्य के साथ में अंबुज, कमल, इसीलिए कहा गया है कि कमल जल में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है। वैसे ही जीव को ऐश्वर्य भोग की इस दुनिया में रहकर भी उससे वैरागी होना चाहिए, वो भगवान शिव जी की कृपा से होता है। यज्ञ घन धान तापहम तापहम ही अघ घन धान तापहम। पाप रूपी जो बादल हैं या अंधकार है उसको दूर करने वाले भगवान शिव जी हैं, उसको नष्ट करने वाले। उनकी शरण में जाकर जीव अपने पापों से मुक्त हो जाता है, उसका पाप में आचरण बंद हो जाता है। और तापहम, 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदमी अपने ही शरीर और मन से कष्ट पाता है, अपने मन और शरीर से कष्ट पाता है, ये आध्यात्मिक। आदि भौतिक, संसार के अन्य जो जीव जंतु हैं, मच्छर है, सांप हैं, मित्र हैं, परिवार के जन हैं, ये सब कष्ट देते हैं कभी कभी। और आदि दैविक, ठंडी है, गर्मी है, भूकंप है इत्यादि। इन सभी तापों से ऊपर जीव तभी उठ सकता है जब भगवान शिव जी की कृपा हो, क्योंकि उनका नाम है शिव, मंगल, कल्याण करने वाले। मोहाम्भोदर पूग पाटन विधो
मोह, जैसे देखिए बादल कितना भयंकर होता है, उसके शक्ति को समझिए बादल के, कि समुद्र के जल को सूर्य की किरणों द्वारा सोख कर बादल में रूपांतरित किया जाता है और बहुत वजन होता है। इस बादल को वायु ऐसे बहा ले जाता है जिससे रुई उड़े हवा में। ये वायु की शक्ति है। कहते हैं ऐसे मोह होता है, मोह बहुत भारी होता है, जन्म जन्म बीत जाता है लेकिन मोह नहीं जाता। तो इस मोह को दूर करने के लिए भगवान शिव जी की कृपा आवश्यक है, क्योंकि इसमें देखोगे ये सब राक्षस मोह से ग्रसित हैं। रावण जिसको सारे वेद आते हैं फिर भी मोह से ग्रसित होकर के वो भगवान को ही नहीं जानता, जो कि साक्षात उसके सामने खड़े। तो भगवान शिव जी मोह को नष्ट करने वाले हैं। स्वसंभवम शंकरम। यहाँ पे स्व संभवम, स्व मतलब वायु होता है। तो वायु जिस प्रकार बादल को नष्ट कर देती है, वैसे ही भगवान शिव जी जीव के मोह को नष्ट कर देते हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं अगले श्लोक में, मंगलाचरण में। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुं पीतांबरं सुंदरं पाणो बाण शरासनं कटिल सत्तूणीरभारं वरम् राजीवायत लोचनं धृत जटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। मैं उनको भजता हूं, किसको? रामाभिरामम। रामाभिरामम अर्थात रामा अर्थात जानकी जी को, अभिरामम जो आनंद देने वाले, या राम अभिरामम कि परशुराम को भी जो आनंद देने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूं, जो लक्ष्मण और सीता सहित वन में पथिक बन करके घूम रहे हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके नेत्र मन को आकर्षित करने वाले हैं, लाल लाल रत्नारे कमल नयन उनके हैं, और इसलिए लाल है कि राक्षसों का वध करने के लिए वो इस समय अपने हाथ में पाणौ बाण शरासनम कटिलसत्तोणीर भारंबरम धनुष बाण धारण किए हुए वे इस वन में जा रहे हैं राक्षसों का संहार करने के लिए। उनकी कटी में बड़ा सुंदर तूणीर शोभित हो रहा है, जिसमें बाण भरे हुए हैं। और ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी जिनकी जटा कितनी मनोहर है, धृज जटा जूटेन संशोभितम, और इस रूप में वे मन को आकर्षित कर रहे हैं। पीतांबरम सुंदरम, और बड़ा सुंदर पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी, जो सांद्रा आनंद पयोद सौभगतनुम, आनंद घन भगवान श्री रामचंद्र जी, या आनंद की शोभा भगवान श्री रामचंद्र जी से होती है, या आनंद स्वयं शरीर धारण करके श्री रामचंद्र जी के रूप में खड़ा है, विराजमान है, जो वन में इस प्रकार जटाजूट धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, हाथ में धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए राक्षसों का संहार करने के लिए पथिक बन करके विचरण कर रहे हैं। अब इसमें शिव जी की और रामचंद्र जी की स्तुति तो हो गई, वंदना हो गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान शिव जी इस कथा को सुना रहे हैं पार्वती जी को। कहते हैं, हे उमा, अब यहाँ पे आप देखोगी कि रामचंद्र जी की लीला ऐसी है कि एक भाई जिसका शत्रु है, उसकी बहन उनसे विवाह करने के लिए लालायित है, या अगर विवाह नहीं कर पाई तो उसने झगड़ा लगा दिया। अब सोचिए, रामचंद्र जी ऐसे सुंदर हैं कि उससे शूर्पणखा मोहित हो जाती है, परंतु उनकी सुंदरता को रावण नहीं समझ पाया, और दूसरी तरफ माता जानकी जी को देखकर रावण भी मोहित हो गया। ये भाई बहन
बहन रामचंद्र जी को देखकर और भाई जानकी जी को देखकर मोहित हो गए। अच्छी बात है, हम भी भगवान को देख करके मोहित हो जाएं। उनका नाम ही मदन मोहन है, अभिराम है वो, परंतु मोहित होकर ये तो जाने कि हमारे प्रभु हैं। अलग भावना से मोहित हो गए दोनों का मोह काम भाव से हो गया, भाई का और बहन का भी। इसलिए और परंतु इन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर ऋषि मुनि भी मोहित हुए, लेकिन उनका मोहना अलग था। उनके मोहने के कारण वो अगले जन्म में या भगवान श्री कृष्ण के अवतार में वे गोपी बन गए और उन्होंने आनंद पाया भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ उनकी लीला में। परंतु रावण वो अलग भाव से मोहित हुआ। इस प्रकार इसमें मोह ही मोह है। यहां तक कि जानकी माता जी भी मोहित हो गई। भगवान रामचंद्र जी जो दुनिया को मोहते हैं, उनको माता जानकी जी मोहती हैं रामचंद्र जी को, और जानकी जी भी मोहित हो गई। किससे? एक हिरण को देखकर। और जिस हिरण को उन्होंने देखा वो भी वास्तविक नहीं था, वो भी मोहित करने वाला था। इस प्रकार यदि देखें तो इस पूरे कांड में मोह ही भरा है। जो लोग दुनिया को मोहने वाले हैं वो स्वयं मोहित हो रहे हैं, और जहां मोह नहीं होगा वहां भी मोह दिखता है। ऋषि मुनि भी मोहित हैं, राक्षस भी मोहित हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी माता सभी मोहित। और भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी के कहने पे चले भी गए। इसमें एक ही जन मोहित नहीं थे, भैया लखन, उनको सब पता था, वो सब जानते थे। लेकिन रामचंद्र जी ने अपनी लीला में उनको भी मोहित करके रखा, क्योंकि जब रामचंद्र जी को पता होता है कि अब आगे की लीला करूंगा, जानकी जी का हरण होगा, तब उन्होंने जानकी जी को कहा कि हम लोग ऐसी लीला करते हैं कि लक्ष्मण जी को भी न पता चले। बोले कैसे? बोले कहे कि अब कछु करब ललित तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक रामचंद्र जी के द्वारा मोहित किए गए। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा। उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं भगवाना। यहाँ पे जो भगवान रामचंद्र जी मनुष्य रूप में दिख रहे हैं वो नहीं है, भगवान है वो। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को मोहित रखा जानबूझ करके, उन्हें पता न चले। इस प्रकार यदि देखेंगे इस कांड में सब मोहित ही करने वाली सब। और जानकी जी जिनका अपहरण हुआ वो भी माया की थी, वास्तविक नहीं। लेकिन रावण उनको वास्तविक समझकर ले गया, वो भी मोह में फंस करके ले गया, असली जान करके। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। रामचंद्र जी का जो चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं वे बड़ी गूढ़ हैं, हमें दिखती हैं बड़ी सरल हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आती। इसीलिए तो कहा जाता है कि बार बार सुनिए,
बार बार सुनने से फिर उनका प्रभाव होगा। थोड़ा सा सुनने से तो हमें लगता है कि हम जान गए। कई बार 1-2 बार हम रामायण पढ़ लें, 1-2 बार भागवत पुराण पढ़ लें, 1-2 बार भगवत गीता पढ़ लें, हमें भी मोह हो जाता है कि अब हम जान गए, कि अब हम जान गए सब कुछ। कहीं कोई बताता रहे तो उससे पहले हम ही सब कहने लगते हैं, बताने लगते हैं, क्योंकि तो हम ऐसे मोहित हो जाते हैं कि हमें सब आ गया। लेकिन ये लीलाएं गूढ़ हैं, ये ज्ञान गूढ़ है। इसको तो बहुत बार सुनने से, भगवान की कृपा से ये ज्ञान समझ में आता है, गुरु की कृपा से ज्ञान समझ में आता है। इसलिए भगवान शिव जी हमें चेता रहे हैं, हम लोगों को। वो पार्वती जी को तो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का जो चरित्र है ये बहुत गूढ़ है। यदि हम धर्म में रत नहीं रहेंगे, हम मोहित हो जाएंगे असुरों की तरह, और हमें आनंद इसमें तब ही मिलेगा जब हम धर्म में रत होकर के इसको सुनेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, तब इस कथा का हमें रस मिलेगा, तब इसमें आनंद होगा। नहीं तो रामायण कौन नहीं जानता। और आजकल इस मीडिया जब घर घर में है और हाथ हाथ में है तो किसको नहीं पता है रामायण, सभी जानते हैं। कहानियां बल्कि कई बार ये वीडियो देखने वाले लोग ज्यादा जानते हैं, उनको ज्यादा पता होता है। परंतु भगवान शिव जी वो बात नहीं कह रहे हैं। कहते हैं इसका जो गूढ़ रहस्य है वो तो तभी समझ में आता है जब जीव धर्म में रत होता है। इसलिए आगे आरंभ करते हैं। कहते हैं कि मैंने वो कथा तो गा दी कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण पादुका लेकर के भैया भरत जाते हैं अयोध्या में, किस प्रकार एक तपस्वी का जीवन जीते हैं और पादुका को लेकर के कैसे राज्य का पालन करते हैं। कहते हैं वो मैं चरित्र को वहीं छोड़कर अब मैं आगे चरित्र ले चलता हूं जहां जहां श्री रामचंद्र जी मुनियों के साथ किस प्रकार मन को भाने वाले, आनंद करने वाले, क्योंकि वास्तविक चरित्र भगवान रामचंद्र जी राजा थे, उससे ज्यादा आनंद तो ऋषि मुनियों के साथ का ही है। इसीलिए केवल ये हो जाता है कि राम राज बैठे त्रैलोका, कि राजा रामचंद्र जी बन गए तो सभी खुश थे, बस सब कुछ बढ़िया चलता था। उन कथा को संक्षेप में कहा जाता है। ऋषि मुनियों के साथ भगवान की कथा सर्वत्र विस्तृत रूप से लिखी गई। किससे मिले, क्या बोले, उन्होंने क्या कहा, किसने क्या प्रश्न पूछा। इसलिए कह रहे हैं मुनियों के साथ जो वन में मन को भाने वाले जो चरित्र कर रहे हैं, चलो मैं उसको सुनाता हूँ। बाकी वो कथा तो पूर्ववासियों का वो मैं वहीं छोड़कर आता हूँ, आगे के चरित्र को कहता हूँ। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में माता जानकी के साथ अपनी अंतरंगिनी जो आह्लादिनी उनकी शक्ति हैं, उनके साथ भगवान रमण कर रहे हैं। अन्य रामायणों में वर्णित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने हजारों रास किए चित्रकूट में जानकी जी के साथ, और उनके जो वहां भक्त थे, ऋषि मुनि थे। और उसी क्रम में भगवान की इस प्रेम लीला में जो जयंत था, इंद्र का पुत्र तो इंद्र का था, बड़े बाप का लड़का था, लेकिन मति इसकी बिगड़ी हुई थी। कई बार संस्कार न हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो ये बिगड़ा हुआ ही बेटा था। पिता तो इसके संसार की बात छोड़ दीजिए, इसके पिताजी स्वर्ग लोक के राजा हैं। सारी चीजें इसके कहते हैं ना फिंगर टिप पे है, जो चाहिए सो कर सकता है। लेकिन संस्कारहीन बालक, इसने भगवान श्री रामचंद्र जी को जब चित्रकूट में जानकी माता जी के साथ इस प्रकार के रास लीलाएं करते हुए जब देखा, इसके मन में कलुषता आई और इसने सोचा कि ये कौन है, और इनके साथ ये इतनी सुंदर जी स्त्री है, जानकी कौन है, ये क्या भगवान है। इसलिए इसने आकर के उनकी परीक्षा लेनी चाहिए
भगवान की परीक्षा नहीं लेते, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने जिसने भगवान की परीक्षा ली उसने अपना नाश ही किया। बालकांड में हमने माता सती जी का देखा, उन्होंने भी परीक्षा ली भगवान श्री रामचंद्र जी की। ये भी परीक्षा लेने के लिए आया कि देखूं इनके पास कितना बल है। आया भी तो इसने जानकी माता जी के चरण में चोंच मारा, कौवा बन गया। अधिकतर कौवा बन जाना तो ऐसे भी समझिए कि जो व्यक्ति कामी लोलुप होते हैं वो कौवे ही होते हैं वास्तव में। कौवे का स्वभाव क्या है? सदैव ललचते रहना और डरते रहना। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। तो कौवे का स्वभाव है कामी, लालची। इसलिए कहीं आप कुछ रखोगे खाने पीने की चीज तो कौवा आके तुरंत नहीं लेता, बड़ी सावधानी से आता है। और अगर आपने देख लिया उसकी तरफ तो उसकी दृष्टि सदैव आप पे पड़ जाती है, बहुत चालाक होता है। इसीलिए पितरपक्ष में कौवे आकर खाते तो बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वो बड़े डरते रहते हैं और बहुत चालाक होते हैं। तो कहते हैं कि आया जयंत, कौवा बन गया, क्योंकि उसको पता था कि मनुष्य बन करके तो मैं कभी छू नहीं सकता, पास में नहीं जा सकता, लक्ष्मण जी हैं। इसलिए कौवा बनकर जाऊंगा तो पक्षी समझकर शायद कुछ न बोलेंगे। गया और जानकी माता जी के चरण में चोंच मारा। परंतु ये हमारी करुणा की अवतार, कृपा की अवतार माता जानकी जी, ये कभी किसी को दंड नहीं देती। इन्होंने देख लिया और समझ भी गई, इसलिए उसको क्षमा कर दिया। कुछ नहीं बोली, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी की दृष्टि उनके चरणों पर जब गई, रक्त बह रहा था, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इसको मैं क्षमा नहीं करूंगा। जान गए कि ये जयंत है जो कौवे रूप में बैठा है। भगवान ने एक छोटा सा सींग था, घास का छोटा टुकड़ा था, उसको उठा के ऐसे ही फेंक दिया और वो ब्रह्मास्त्र बन गया। ब्रह्मास्त्र की शक्ति उसमें थी कि भगवान जिसको चाहें तो क्या बच सकता है, और जिसको बचाना चाहें तो उनको कौन मार सकता है। तो जयंत तो सोचा भी नहीं था कि कोई तिनका मार देंगे, तो ब्रह्मास्त्र बन करके उसके पीछे गया। देखिए रामचंद्र जी को उसको मारना नहीं था, नहीं तो मारना तो वहीं मर जाता हो। उसको डराना था, उसको शिक्षा देनी थी, क्योंकि जानकी माता जी ने क्षमा कर दिया था, इसलिए भगवान उसको शिक्षा देना चाहते थे। तो जयंत दौड़ा। सबसे पहले आदमी अपने बल का, अपने जो प्रभाव होता है उसका प्रयोग करता है। दौड़ा गया पिताजी के पास। पिताजी पूछे क्या है? बोले ब्रह्मास्त्र आ रहा है। बोले कहां से? बोले वो चित्रकूट से। पिताजी का तो इनका चित्रकूट में बहुत बार आना जाना था। तो बोले तूने बड़ी गलती काम कर दिया, वो रामचंद्र जी हैं और वही तो वहां पे हमारे जो शत्रु हैं रावण का वध करने के लिए सब कर रहे हैं। मैं तो तुझे नहीं बचा सकूंगा। बैठने के लिए उन्होंने नहीं कहा, कहा कि तू यहाँ घर से निकल जा, अर्थात उन्होंने घर से निकाल दिया। तो अगर तू यहाँ रहेगा तो मेरा राज्य भी जाएगा और ये स्वर्गलोक नष्ट हो जाएगा, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। तू भाग यहाँ से। भागा, शिवलोक ब्रह्मलोक सर्वत्र गया। कहते हैं किसी ने उसको बैठने के लिए या शरण नहीं दी, सबने उसे लौटा दिया। नारद जी को बड़ी दया लगी, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है। देखिए संत ही वास्तव में कृपा करते हैं। संत की कृपा से ही भगवान की कृपा आती है। संत यदि किसी पर क्रोध कर लें तो भगवान उनको क्षमा नहीं करते, भगवान भी उन पर क्रोध करते हैं। और संत यदि किसी पर कृपा करते रहें तो भगवान भी कृपा करते हैं, उन पर क्रोध नहीं करते। इसलिए नारद जी ने देखा कि इसको तो सबने त्याग दिया है, उनको दया आ गई। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा
उनको दया आ गई इसके ऊपर, ये तो सर्वत्र भाग रहा है, कोई उसको शरण नहीं दे रहा है। उन्होंने शरण दी, क्योंकि उसने चिल्लाया भी कि आप बचा लीजिए। नारद जी ने कहा कि रामचंद्र जी के पास जाओ, जहां से तुम आए हो, जिनके चरण में तुमने चोंच मारा है वही जगत जननी है, वो तो क्षमा मूर्ति है, कृपा मूर्ति है। और जो जटाजूट धारण किए वलकल वस्त्र में वो भगवान श्री रामचंद्र जी दौड़ा आया, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं कि वो ऐसे गिरा, इतना भयभीत था और इतना कुटिल था कि उसको कैसे दंडवत करना है, कैसे चरण में गिरना है, ये भी नहीं पता था। उल्टा गिरा, अर्थात पैर भगवान की तरफ और सिर दूसरी तरफ था। ऐसा व्याकुल था, ऐसा भयभीत था। जानकी माता जी ने उसको उठाकर सीधा कर दिया कि अगर तू इनकी शरण में सीधा पड़ जाएगा, ये तुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान का वचन है, कोटि विप्र बद लागहि जाऊ, आए शरण तजौ नहीं ताऊ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं कभी भी त्यागता नहीं, कभी नहीं त्यागता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति, वो तुरंत मेरे लिए धर्मात्मा हो जाता है। जब उन्होंने उनके चरणों में गिरा दिया, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्षमा कर दिया और उसके एक नयन कर दिया उसे। इसके एक नयन के ऐसे भी समझ सकते हो, एक नयन अर्थात समदृष्टि हो गई, एक दृष्टि हो गई। जो उसके मन में विषमता व्याप्त थी, द्वंद्व था, भोग वासना व्याप्त थी, वो समाप्त हो गई और एक दृष्टि उसकी हो गई सदैव भगवान की, जिसको समदृष्टि कहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, समभाव उसका हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं कि कीन मोह बस द्रोह यद्यप तेहि कर बध उचित। भगवान ने उसका वध नहीं किया, उसको मारा नहीं, प्रभु छाड़ेउ करि छोह, भगवान ने कृपा करके उसको छोड़ दिया। भगवान जैसा कृपालु कौन है? ऐसा कौन हो सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि कौन है भगवान जैसा कृपालु? कोई नहीं है, वही हमें बचा सकते हैं। अगर उनकी कृपा न हो तो कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, जिस पर रामचंद्र जी की कृपा न हो उसके लिए माता उसकी मृत्यु के समान है। माता कभी मार नहीं सकती अपनी संतान को, परंतु भगवान जब जिसके विमुख हो जाएं तो उसकी माँ उसके मृत्यु के समान है और पिता उसके शमन के समान है, पिता उसके संहर्ता के समान, मारने वाले के समान। सुधा होय विष सुन हरियाणा, और ऐसा व्यक्ति अगर अमृत भी पिएगा तो मरेगा। जैसे उदाहरण देखिए, राहु केतु, ये क्या है? इन्होंने तो अमृत पी लिया, क्या देवता बन गए? ये नहीं बन पाए, भगवान की कृपा नहीं। भगवान शिव जी, इन्होंने पूरा विष पी लिया, ये महादेव है, देव ही नहीं महादेव है। इसलिए भगवान की कृपा हो, विष पीकर भी व्यक्ति अमर हो सकता है, उनकी कृपा न हो तो अमृत पीकर भी मर सकता है। हमारी मीरा बाई का चरित्र जब आता है, विष को ग्रहण करके भी वो अमर हो गए, मरी नहीं। यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार भगवान की शरण में आए हुए जीव का सदैव कल्याण होता है। भगवान से विमुख, उनका द्रोह करने वाला व्यक्ति किसी के द्वारा रक्षित नहीं हो सकता, कोई उसको नहीं बचा सकता, उसका विनाश तो संभव ही है। आगे कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में बड़ी लीलाएं किए। लीला करते करते बहुत समय बीत गया था और जब ये जयंत की बात हो गई, कहते हैं 12 वर्ष तक भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में थे, 12 वर्ष। और वहां पर इतने दिनों तक लीलाएं बहुत सी किए, सब छिप कर करते थे। लेकिन जब जयंत का प्रकरण हो गया तो शोर मच गया सब जगह कि वो जो जयंत जो था उसको भगवान ने दंड दिया, या उसने सीता जी को चोंच मारी थी। तो जो ऋषि मुनि सभी नहीं जानते थे वे भी जान गए, सब आने लगे भगवान से मिलने के लिए।
अब भगवान के मन में ये हुआ कि अब 2 ही वर्ष बचा है, रावण का वध करना है, ये लोग आ रहे हैं, यहाँ से तो मैं कभी छूट नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो भगवान की जो पर्णकुटी छाए थे भैया भरत, भगवान ने उसको छोड़ने का निश्चित किया और उसको छोड़ करके, क्योंकि यहाँ से जाने वाले हैं तो अत्रि मुनि से मिलकर जाएंगे। अत्रि मुनि से का आश्रम जो मंदाकिनी के एकदम तट पर बड़ा सुंदर है, तपभूमि है चित्रकूट में, वहां हमें अवश्य जाना चाहिए। उसके केवल स्मरण से मन में विराग होता है, केवल स्मरण से। उस तीर्थ पर जाकर हम आए और उस तीर्थ का प्रतिदिन स्मरण करें, इसी से हमें तपबल मिलता है, कृपा मिलती है। ऐसी वो तपस्थली है जहां पे माता अनसुईया ने भगवान को एक नहीं, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों जन को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। ये कोई सामान्य तप नहीं है। तो भगवान सोचते हैं कि अब मैं अत्रि के आश्रम चलूंगा, उनसे मिल करके और फिर आगे की अपनी यात्रा करूंगा, आगे की लीला करूंगा। जब अत्रि के आश्रम में पहुंचते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, अत्रि मुनि उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि क्या 12 वर्ष थे तो क्या अत्रि मुनि को नहीं पता था? अत्रि मुनि तो पहले भी आए थे, भरत जी के साथ जो उनके राज्याभिषेक के लिए जो तीर्थ लाए थे, उस तीर्थ को तो अत्रि मुनि ही साथ में ले जाकर के उस कुएं में डलवाए थे भरत कूप में, तो मिलते थे अत्रि। परंतु अब जाने का समय है तो भगवान विदा लेते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अत्रि मुनि वहां के मुख्य चित्रकूट के ऋषि हैं। तो जब देखते हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनके नेत्रों में अश्रु भरे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी कि उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्हें भोग धराया। जैसे हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। अत्रि मुनि जी सोचिए, साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना, उनकी चरण वंदना करके फिर उनको भोग लगा रहे हैं। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु आसन क्या सौभाग्य है, क्या भगवान की कृपा है। जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उसके बाद उनकी आरती करते हैं। यहाँ मुनि वही कर रहे हैं, अत्रि मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको कंद मूल फल का भोग लगाते हैं और भोग पधराने के बाद में जब भगवान आसन पर विराजमान है उनके आश्रम में, तब वो उनकी स्तुति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बिकामिनां स्वधामदम्, अकामिनां स्वधामदम्। हम लोग एक एक छंद को करते हैं, बहुत ही सुंदर छंद है। इसमें बहुत इतने सरल शब्द हैं संस्कृत के, और परंतु बड़े गूढ़ से भरे हुए हैं। ये प्रमाणिका छंद इसको कहते हैं। इसमें पहले आप देखोगे तो लघु दीर्घ लघु, और उसके बाद में दीर्घ लघु दीर्घ, और फिर लघु दीर्घ, यही क्रम इसमें चलता है। लघु दीर्घ लघु, दीर्घ लघु दीर्घ और लघु दीर्घ। हर इसके पद में
8 अक्षर है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं ददामि नाथसमानम्। हे नाथ, आपके चरण कमलों का मैं वंदन करता हूँ, जो अकामियों को अपने धाम देते हैं, अपने भक्तों को, निष्काम जो भक्त हैं, जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, उनको अपने धाम में ले जाते हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कह रहे हैं कृपालुशील कोमलम, आप तो शीलवान हैं, और शीलवान ही जीव को होना चाहिए, यही तो फल है जीवन का। बिना शील के, बिना संतोष के जीवन तो व्यर्थ है। कह रहे हैं आप कृपालु भी हैं, शीलवान भी हैं, परंतु जो मुख्य शब्द कह रहे हैं भक्त वत्सल है। भगवान का यही गुण भक्तों के काम आता है। गऊ होती है, अपने बछड़े को, वत्स को चाट करके उसको शुद्ध करती है। कभी भी देखो कि बछड़े में जितनी भी गंदगी लगी हो, गऊ माँ उसको चाट कर साफ करती है। वैसे ही भक्त जो भगवान का होता है, भगवान की कृपा पर आश्रित होता है, भगवान उसके मनोमल को शुद्ध करते हैं कृपा करके। इसीलिए भक्त वत्सलता जो भगवान की है, ये भगवान को भी अच्छा लगता है और भक्त को भी अच्छा लगता है। जब हम कहते हैं कि हे भक्त वत्सल नाथ, तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, और इससे हमारे हृदय में एक आनंद प्रवाहित होता है कि प्रभु की भक्त वत्सलता से ही तो मैं आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में हूँ, अन्यथा मेरे भीतर है क्या। इसलिए अत्रि मुनि आगे कहते हैं निकाम श्याम सुंदर भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम। हे श्याम सुंदर, कह रहे निकाम श्याम सुंदरम, आप इतने, आपकी सुंदरता ऐसी है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे निकाम श्याम सुंदरम, यहाँ निकाम अर्थात बहुत अधिक। हे श्याम सुंदर, आप बहुत अधिक सुंदर हैं। भवाम्बुनाथ मंदरम, यहाँ पे भी देखिए कह रहे हैं कि भवाम्बुनाथ मंदरम, जैसे समुद्र जब मंथन हुआ था तो मंदर जो पर्वत था उसको भगवान ने लेके उसका मंथन किया था। देवता और ये तो हार गए थे, तो प्रभु बोले चलो बैठो आप लोग, आराम करो थोड़ा, तो भगवान ही मत मत के सब निकाले थे। स्वयं मंदराचल वही ले आए थे। हम इनकी कथा को श्रवण करेंगे भागवत पुराण में। देवता राक्षस को लगा तो दिए, लोग हाँफने लगे, थक गए, तो भगवान खुद ही ले आए उठा करके गरुड़ जी के ऊपर। फिर लोग मथते मथते हार गए, तो भगवान बोले बैठो, तो स्वयं ही अजित का रूप धारण करके भगवान मथने लगे। और जब निकला सब कुछ उसमें, तो भगवान ने निश्चय किया कि किसको क्या चाहिए। तो भगवान ही वास्तव में लीला कर रहे थे, स्वयं उसके कर्ता धर्ता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप वही तो हो, आप भवाम्बुनाथ मंदरम, इस भव सागर में पड़े हुए जो जीव हैं, आप इस भव सागर को मथते हो तो उसमें रत्न रूपी, अमृत रूपी अपने भक्तों को निकाल लेते हो मत करके। यहाँ पे भाव ये है कि भव सागर में पड़े हुए जीव तो हैं सब, परंतु आप मंदराचल पर्वत हैं, आप ही मथने वाले हैं। अपने भक्तों को मणि के रूप में प्रकट करने वाले, अमृत के रूप में प्रकट करने वाले आप स्वयं हैं। आप उनमें से भव सागर से निकालने वाले हैं। हे नाथ, आपका नेत्र बड़ा सुंदर है, प्रफुल्ल कंजलोचनम, खिला हुआ बड़ा सा नेत्र है, और मदादि दोष मोचनम। कोई व्यक्ति कितना भी अपने सौंदर्य का डींग हाँकता रहे, क्या भगवान की सौंदर्यता के आगे उसके सौंदर्य चलेगा क्या? उसका तो अहंकार नष्ट। मदादि दोष मोचनम, कहते हैं कोई कितना भी दुष्ट आत्मा हो, आपका दर्शन वास्तव में कर ले तो सब प्रकार का उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर आप भग संपन्न है, भगवान षडैश्वर्य संपन्न, यश श्री ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य धर्म, ये 6 भग आपके भीतर पूर्ण रूप से निहित है। आगे कहते हैं प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निषंग चाप सायकं त्रिलोकनायकं। हे नाथ, आपकी लंबी लंबी भुजाएं भगवान के अवतारों की विशेषता है।
भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी होती हैं। सभी जब भी भगवान अवतार लेते हैं उनकी भुजा लंबी होती है। यही एक लक्षण होता है। कई बार संतों में भी जब भगवान छद्म रूप से आते हैं उनकी भुजाएं लंबी होती हैं। भक्त लोग उससे भी पहचानते हैं भगवान को, और उनकी भुजाएं काफी लंबी होती हैं, घुटने तक होती हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम, और उनके कार्य ऐसे होते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो रामचंद्र जी के भी कार्य ऐसे हैं, भगवान कृष्ण के भी कार्य ऐसे ही हैं, जो भगवान शुक्र अवतार में उनका भी कार्य ऐसे। भगवान के सभी अवतार जो 10 अवतार 24 अवतार, इसके अतिरिक्त जो भक्त रूप में आते हैं भगवान, उनके भी कार्य विलक्षण है। कोई वो कार्य नहीं कर सकता जो लोग कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के अवतार उनके कार्य ही विक्रम विलक्षण होता है और उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं जो धनुष बाण और तूणीर धारण किए हुए आप तो ऐसा लगता है कि इतनी धनुष बाण धारण किए, परंतु आप तीनों लोकों को धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। हे असुरों का नाश करने वाले, देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले, मुनियों को और संतों को आनंद देने वाले प्रभु भगवान शिव जी के चाप को खंडित करने वाले, धनुष को तोड़ने वाले, और दिनेश वंश सूर्य वंश के आप मुकुट हैं। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषनापहम। सभी दोषों को आप नाश कर देते हैं। देखिए, हम इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान का नाम लें, जपें, कीर्तन करें, उनको स्मरण करें, क्योंकि प्रभु ही वास्तव हमारे दोषों को दूर कर देंगे। हमारे हृदय में आकर के ये हमारे दोषों को दूर कर देंगे। कह रहे समस्त दोषों को दूर करने वाले नाथ, आप ज्ञान है स्वयं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान ही वास्तव में ज्ञान है। भगवान का दूसरा नाम ज्ञान है। कहते हैं आप ज्ञान हैं और आप काम आदि मनोज वैरि वंदितम। कहते हैं जो मनोज के वैरी भगवान शिव जी हैं, शिव जी द्वारा आप वंदित हैं। और अजादि देव सेवितम, ब्रह्मा इत्यादि जो देव हैं सब आपकी सेवा करते हैं नाथ। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति दयालुं। सचीपति इंद्र के अनुज, सचीपति जो इंद्र हैं उनके अनुज अर्थात वामन अवतार भी आप धारण किए थे। मैं आपको जानता हूं, आप शक्ति के साथ और अनुज के साथ यहाँ विराजमान है। मैं जानता हूं आप कौन है। ये आप राम हैं, ये लक्ष्मण हैं और ये जानकी जी है, मैं जानता हूं। अर्थात कह रहे हैं कि आप भले छिपे हैं लेकिन मैं जानता हूं। आप जिसलिए यहाँ से भागना चाह रहे हो हम सब जान गए। ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं जानते, हम जानते हैं। आप सुख देने वाले और सताम गतिम, संतों की आप गति हैं, संत आपको पाना चाहते हैं। हे इंदिरापति, हे लक्ष्मी के प्रति आपको मैं प्रणाम करता हूँ। त्वदंघ्रि मूल ये नरा भजन्ति ही नमस्सरा पतन्ति नो भवान में वितर्क बीच संकुले। कह रहे हैं आपके चरण कमलों को जो लोग मत्सरहीन होकर के, देखिए यहाँ पे अत्रि मुनि बात कह रहे हैं जो हमें साधकों के लिए आवश्यक है। भगवान का भजन तो हम करते हैं, परंतु जब तक मत्सरहीन नहीं होंगे, हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा होगा, तब तक भगवान के उस प्रेम का हम आनंद नहीं ले पाएंगे। जैसे बड़ा मीठा शरबत हो और उसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर या बहुत बढ़िया खीर बनी हो। हमारे उत्तम श्लोक दास जी बहुत बढ़िया खीर बनाते हैं। अगर उस खीर को हम खाएं और कोई इसमें ले जाकर के कुछ नमक डाल दे, थोड़ा सा रेत डाल दे, उसका रस नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं जो लोग मत्सरहीन होकर भजते हैं वही आपके आनंद रस का अनुभूत कर पाते हैं, अनुभूति उनको होती है। हे नाथ, वे लोग वितर्क बीच संकुले, इस संसार में तर्क कुतर्क करने वाले जो समुद्र में संसार में फंसे हुए लोग हैं, ये लोग इससे पार नहीं हो पाते, परंतु आपके जो भक्त हैं जो मत्सरहीन होकर आपको भजते हैं, वे लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं।
कुतर्क में फंसे हुए लोग नहीं। यत्री मुनि की जो बातें हैं बड़ी काम की हैं। वितर्क बीच संकुले, कहते हैं कुतर्क रूपी लहरों में जो फंसे लोग हैं, तो हम प्रयास करें कि कुतर्क रूपी लहरों में न फंसे, तर्क रूपी लहरों में न फंसे। इसमें फंसकर हमें भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं होगा। धीरे धीरे ये सब चीजें फिर मैकेनिकल हो जाती हैं, जपना करना, ये वो करना, जब हम तर्क कुतर्क में फंसते हैं, क्योंकि तब भावनाहीन हो जाते हैं हम, और भावनाहीन होते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। आगे कहते हैं विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम्। कहते हैं हे नाथ, जो लोग इंद्रिय आदि जो सुख हैं उनको छोड़ करके जो लोग आपको भजते हैं, विविक्तवासिनः, जो भोग, सांसारिक वैभव, यश इत्यादि की कामना छोड़ करके जो आपको पाने के लिए भजते हैं, वे लोग आपके धाम को प्राप्त करते हैं। उन्हें आप अपने स्वकाम धाम को देते हैं, जो आपका धाम है, वहां आप उन्हें बुलाते हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। हे नाथ, आप ही ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही तुरी हैं, अर्थात योगियों के लिए, भक्तों के लिए, सबके लिए आप ही हैं। योगी जिनको पाना चाहते हैं, भक्त जिनको पाना चाहते हैं, वास्तव में आप ही, आप ही तुरी हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही कण कण में व्याप्त जो तत्व है वो आप ही, और आप ही जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान जगत गुरु हैं, सबके गुरु। तो आप जगत गुरु हैं, परंतु यहाँ पे एक बड़ी सुंदर आगे बात कह रहे हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम स्वभक्त कल्पपादपम समस्त सेव्यम। जो लोग भाव से भजते हैं, आप उन्हीं को अपने बारे में बताते हैं, आप उन्हीं को मिलते हैं। कुयोगिनां सुदुर्लभम, देखिए योगी होना अलग बात है और कुयोगी होना अलग बात है। कुयोगी अर्थात जो व्यक्ति अपने अहंकार में रह करके वही सब चीजें करता है, लेकिन उसको अपने साधना का ही अहंकार होता है, जिसके भीतर भावना नहीं होती। कह रहे हैं ऐसे लोगों को आप कभी नहीं मिलते। उन्हें लगता है कि आप मिल गए, लेकिन आप कभी नहीं मिलते। स्वभक्त कल्प पादपम समस्त सेव्य मनोहम, यदि कोई सेव्य या जानने योग्य अगर कोई वस्तु है, कोई तत्व है, तो आप हैं। आपके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदों द्वारा जानने योग्य और संसार में कोई सेव्य है तो आप हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। अनूप रूप भूपति नतोहमुर्विजापति प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि। हे नाथ, हे पृथ्वी के पति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। पठन्ति ये स्तवं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो लोग आदर पूर्वक सम्मान से इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, इस स्तुति को पढ़ते हैं, कहते हैं वे भगवान के प्रिय होते हैं, उनको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। हमें इस स्तुति को पढ़ना चाहिए, गाना चाहिए। इसीलिए कार्तिक महीने में जब हम प्रतिदिन दिया जलाते हैं, भगवान की स्तुति पढ़नी चाहिए, उनको अच्छा लगता है। क्योंकि ये स्तुति ऐसी है जब साक्षात भगवान को बैठाकर अत्रि मुनि उनको साक्षात कह रहे हैं। कम से कम हम वहां नहीं है उस समय, परंतु इस समय उस भाव को तो हम ग्रहण कर सकते हैं स्तुति के द्वारा। इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। बिनती कर मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोर। हे नाथ, मेरी बुद्धि में अन्य कोई वस्तु ना आए, आपके चरण कमलों पर मेरा प्रेम सदैव बना रहे, यही मैं आपसे मांगता हूँ। यही उन्होंने मांगा। आगे कह रहे हैं कि जब इस प्रकार स्तुति उन्होंने की, माता जानकी को अनुसुईया माता जी ले करके अपने कमरे में जाती है।
कमरा उनका क्या है, उनका पर्णकुटी अंदर ले जाती है। क्योंकि एक बार आने पे तो मिल लिए हैं, वंदना हो गई है, लेकिन फिर से मिले हैं। इसीलिए यहाँ लिखते हैं, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। मतलब एक बार पहले मिल चुके हैं, बातचीत हो गई है, परंतु फिर से उनको अंदर ले जा रही हैं। अंदर ले जाकर के उन्होंने अपने जो दिव्य आभूषण थे वो प्रदान किया उन्होंने। सांसारिक आभूषण, भौतिक आभूषण जीव पाना चाहता है और उसका उपयोग, उसकी चमक कुछ दिन की होती है। या तो आभूषण पुराने हो जाते हैं या तो पहनने वाले पुराने हो जाते हैं। जो भी पुराना हो जाए वो तब शोभा नहीं रह जाती। पुराने आभूषण पहने और कोई व्यक्ति हृष्ट पुष्ट और सुंदर हो, युवक युवती हो, फिर उतना आनंद नहीं रहता। और शरीर पुराना हो जाए, जर्जर हो जाए और आभूषण बढ़िया हो तो भी कुछ आनंद नहीं होता। क्या मतलब? इसलिए यहां पे कह रहे हैं, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ये आभूषण ऐसे हैं कि कभी पुराने नहीं होते। हमें भी ऐसे ही आभूषण ऋषियों से लेनी चाहिए। और क्योंकि ये सब आभूषण जानकी माता जी के पास हैं, तो कृपा करके वो हमें दे सकती हैं। हमें भी विनम्रता का आभूषण धारण करना चाहिए, जो सदैव नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता। ये जवानी में भी शोभा देता है, बुढ़ापे में भी शोभा देता है, सदैव बढ़िया लगता है। सेवा रूप आभूषण, दूसरों का सम्मान करने रूप आभूषण, इस प्रकार के आभूषण ही हमें धारण करने चाहिए। ये शरीर की सभी अवस्थाओं में सदैव नित नूतन रहते हैं, दिव्य रहते हैं। दिव्य इसलिए कि ऐसे आभूषण जो दिव्यता को प्राप्त करवा दें। सांसारिक आभूषण दिव्यता को प्राप्त नहीं करवाता, उसको तो पाकर आदमी वही सांसारिक चीजों को ही प्राप्त करता है। उन आभूषणों से तो कामना और बढ़ती है, लोभ और बढ़ता है, अहंकार और बढ़ता है। परंतु ये जो दिव्य आभूषण है, ये हमारे भीतर दिव्यता को बढ़ाने वाले होते हैं। तो जानकी माता जी के माध्यम से उन्होंने उनको दिया ये आभूषणों को। हमें सिखाना चाहती है कि इन आभूषणों को लीजिए आप जीवन में, क्योंकि ये सब आभूषण जानकी माता जी के पास हैं। इतना कह करके आगे पति धर्म बताती हैं अनुसुईया जी, क्योंकि वो स्त्री हैं, पत्नी हैं, इसलिए अपने धर्म को बताती हैं जानकी माता जी को। सहज स्वाभाविक है, राजा होगा तो राजा दूसरों को राजधर्म बताएगा, पिता होगा तो दूसरों को पिता का धर्म बताएगा, पुत्र होगा तो दूसरों को पुत्र का धर्म बताएगा। क्योंकि अनुसुईया जी अत्रि मुनि की पत्नी है, इसलिए वो धर्म को बता रही हैं जो एक पत्नी को पालन करना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े साफ साफ ऐसे शब्दों में लिखा जो हमारे शास्त्रों में जैसे हैं वैसे। कई बार कहते समय हम सब उसको सही ढंग से नहीं समझ पाते, लेकिन यहाँ कहती हैं माता पिता भाई ये अन्य जो बांधव हैं वो स्त्री के लिए वो काम तो आते हैं, लेकिन उतने नहीं जितना पति काम आता है। सबके द्वारा दी हुई जो भी देगा वो एक सीमित होगा, लेकिन असीमित भगवान है। पति पत्नी साथ में रहकर अपने धर्मों का निर्वहन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जो अमित है, उनको मापा नहीं जा सकता। इसलिए कह रही हैं कि पति और पत्नी ये दोनों अपने धर्मों के निर्वहन से जो अमित भगवान है उनको पा सकते हैं। इसलिए कह रही हैं मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब अमित दान अधम सुनारी जो
जबकि जानकी जी जैसे वन के लोग वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही धारण किए हैं, लेकिन अनुसुईया जी राजकुमारी कह रही हैं, कहते हैं तुम्हारे पिताजी बड़े घर के हैं, जनकपुर के राजा हैं और तुम अयोध्या की पटरानी होगी। तो कई बार बहुत अधिक धन संपत्ति या इत्यादि चीजें होने के बाद, पद होने के बाद में व्यक्ति अपने धर्म को नहीं मानता। इसलिए यहाँ पे अनुसुईया जी कहती हैं राजकुमारी हो फिर भी तुम्हारा जो पत्नी का धर्म है वो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें क्या करना चाहिए। कहते हैं पति की सेवा करनी चाहिए। राजकुमारी हो, रानी हो, फिर भी पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि पति की सेवा से कह रही हैं इसी से तुम्हें परम पद को मिलेगा, भगवान को पा सकती हो। आगे कहती है, देखिए धीरज धर्म मित्र नारी, ये चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल धीरज धर्म मित्र और नारी, नारी मतलब पत्नी यहाँ कहा गया है। कोई व्यक्ति कहे मैं बहुत धैर्यवान हूं और क्षण क्षण बाद में चिल्लाता रहे, या थोड़ा सा कुछ समस्या आ जाए तो चिल्लाता रहे, परेशान रहे, सो न पाए, दूसरों को डांटता फिरे, तो धैर्यवान नहीं है। तो धैर्यवान तभी माने जाओगे जब समय आने पर वैसा परिचय दोगे। वैसे ही लोग धर्मवान बहुत बनते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं है। कुछ सामने आया खा लिए, कैसी परिस्थिति आई जो कर लिए। तो ये धर्म नहीं है। धर्म तो तब है जब संकट सहकर भी हम उसको पालन करेंगे। धर्म सुविधा का विषय नहीं है, धर्म धारण करने का विषय। जैसे वस्त्र धारण करने का है, कोई व्यक्ति वस्त्र को धारण न करे तो वस्त्र का मतलब नहीं, वस्त्र धारण करने के लिए। वैसे धर्म धारण करना है। सुविधा के समय, सुख के समय धर्म धारण कर लिए, जब मन में नहीं आया तो धर्म छोड़ दिए, वो धर्म का धारण करना। उसी प्रकार मित्र, मित्र की पहचान सुख के दिनों में नहीं होती, मित्र की पहचान दुख के दिनों में। लेकिन इस भोग विलास की दुनिया में प्रायः होता ऐसे ही है कि व्यक्ति, सभी लोग भोग विलास वाले लोगों को ही अपना मित्र मानते हैं। उनको बार बार भले ऐसे धोखा मिलता रहे, लेकिन भोग वाली स्थिति में फिर वो मित्र बन जाते हैं, तुरंत भूल जाता है, क्योंकि भोग प्रधानता होने के कारण। इसलिए वे लोग मित्र नहीं है, वो सब भोगी हैं, सहभोगी कह सकते हैं, सहभोग कर रहे हैं, मिलकर साथ में आनंद ले रहे हैं। और वैसे ही पत्नी, क्योंकि पत्नी भी ऐसे हो, या पति पत्नी दोनों का ले लीजिए कि ऐसे हो, सुख के समय सब ठीक है, बाकी भाई आप अपना देखो, मैं अपना देखता हूं। इसलिए आगे इस बात को विस्तार करने के लिए कह रही है कि अगर मान लो पति बूढ़ा हो गया तो क्या सेवा नहीं करना है, सम्मान नहीं देना है? भागवत पुराण में हमने कथा पढ़ी थी, कहते हैं कि बूढ़ा हो गया, कोने में बैठा है, जैसे बैल बूढ़ा हो जाता है तो उसको दे दिए, खा खा के पड़े रहे क्योंकि अब तू ला नहीं रहा है कमाने की चीजें तो तेरे कुछ मिलता नहीं। इसलिए कह रहे हैं बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए तो क्या छोड़ देना चाहिए? तब सेवा नहीं, तभी भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संबंध वैसे ही होता है। सेवा वही कि जब आवश्यकता हो तब करें। यहां तक कि करें अगर पैसा न रहे तो। आजकल कई बार ऐसी चीजें दिखती हैं समाज में, पैसे को लेकर घर में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, कौन अधिक कमाता है, कौन कम कमाता है। अगर इन चौपाइयों को हम धारण करें तो घर में कितनी सुख का वातावरण होगा, शांति होगी। ये सब रामायण पढ़ करके, गा करके आनंद लेने के लिए नहीं, इसको धारण करके, पालन करके आनंद लेने के लिए। और कहते हैं अगर जड़ कभी उसका मूर्ख हो जाए, किसी कारण बस अगर मान लो पागल हो गया पति, तो क्या? तो भी धर्म का निर्वहन तो करना चाहिए। अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, अर्थात शारीरिक अंग भंग हो जाए, या कभी उसकी मानसिक स्थिति या गलत विकार में पड़ जाए, क्रोधी हो जाए, या किसी गलत मार्ग में लग जाए, तो क्या?
तब भी सेवा करके उसको सही मार्ग में लाना, ये पत्नी का कर्तव्य है। इस प्रकार अपने कर्तव्य को बता रही हैं, कह रही हैं कि यदि ऐसा न करने से तो उसका फल क्या है। जैसे पति के लिए कहा गया कि यदि वो, पति का कर्तव्य बड़ा सरल साफ स्पष्ट है शास्त्रों में, यदि वो विवाह करे और पत्नी को धर्म के मार्ग न लगाए वो नरक में जाता है। पति पत्नी संतान उत्पन्न करें और उनको भोग के मार्ग में लगा दें तो दोनों जन नरक के अधिकारी होते हैं। ये चीजें शास्त्रों की हैं। कई बार हम लोग इसको कहानियां मान करके छोड़ देते हैं, जिंदगी अपनी बिता देते हैं केवल भोग की चीजों को एकत्रित करने के लिए, और अंत में हमें मिलता क्या है? नरक। शास्त्र के अनुसार, अगर शास्त्र को न माने तो कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्रों ने कहा है कि विवाह के पश्चात यदि पति पत्नी को धर्म के, भगवान के मार्ग में नहीं लगाता तो नरक का अधिकारी होता है। और माता पिता यदि अपने संतान को भगवान मार्ग में नहीं लगाते, इस संसार से मुक्त होने का साधन नहीं देते, तो वे दोनों नरक को जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पत्नी को कह रहे हैं, यदि वो अपने पति की इस प्रकार सेवा भाव से संबंध निर्माण नहीं करती, कहते हैं कि जब उसका अगला जहां भी जन्म होता है तो युवावस्था में विधवा हो जाएगी, हो जाती है। ऐसा शास्त्रों का मत है। आगे कुछ चीजें और कहते हैं 4 प्रकार की स्त्री पत्नी का वर्णन किए हैं। कहते हैं पहली पत्नी वो जो अपने पति के अतिरिक्त संसार में कोई और पुरुष है ऐसा उसको पता भी नहीं होता, पुरुष एक ही है, मेरा पति है और कोई नहीं। दूसरे मध्यम प्रकार की पत्नी के लिए कहते हैं जो भाई पिता के समान अन्य लोगों को अपने पति को छोड़कर बाकी सबको भाई पुत्र पिता मानती है। जो भी संसार में पुरुष रूप में दिखते हैं या तो पुत्र के रूप में मानती है, या तो भाई मानती है, तो पिता मानती है, अपने पति को छोड़ के मध्यम है। और निकृष्ट पत्नी को कहते हैं कि जो किसी कारण से कि चलो ये मेरा कर्तव्य क्या करूं, कर लेती हूं, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कहा है तो कर ली, इनको तीसरे कक्षा की मानते हैं, निकृष्ट पत्नी के रूप में कह रही है। और चौथे के लिए अधम शब्द का प्रयोग करती है, वो जो गलत मार्ग में नहीं जा रही है परंतु समाज के भय से अपना काम कर ले रही है, उसको चौथे की। और 5वें के लिए कहे हैं, 5वीं जो है वो पतित है, इस प्रकार उसको कहते हैं। उसके समान और कोई पतित नहीं है जो सांसारिक सुख के लिए, सांसारिक भोग के लिए अपने कर्तव्य को या पति को छोड़ देती है, ऐसे कहा गया है। इस प्रकार कह करके आगे कह रही हैं कि ये जो मैंने तुम्हें कथा सुनाई, देखिए कथा सुना करके या कहानी या संदेश या शिक्षा दे करके माता अनसुईया जी कह रही है कि मैंने तुम्हारे माध्यम से संसार के लोगों के लिए शिक्षा दी है, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, स्वयं कह रही है। और उदाहरण देती हैं तुलसी जी का। तुलसी जी जो हैं वृंदा, जिनकी हम पूजा करते हैं, ये दैत्य कुल में विवाहित थी, दैत्य कुल में जन्मी थी। जलंधर से इनका विवाह हुआ था, परंतु जलंधर के साथ जो इनका पति पत्नी का संबंध था, इन्होंने अपने पति धर्म को, पत्नी धर्म को, पतिव्रत धर्म को बहुत सशक्त रूप से अडिग होकर के निर्वाह था, जिसके कारण इनके पति को कोई मार नहीं सका। और अंत में इनको भगवान का आशीर्वाद मिला कि इनके बिना भगवान कोई भोग ग्रहण ही नहीं करते। तो वहां उदाहरण दे रही है कि उनके भीतर केवल एक ही गुण था, उन्होंने अपने पति व्रत धर्म का बिना किसी, कहते हैं कि बिना किसी डिगे हुए उन्होंने उसका निर्वहन किया था। तो इस प्रकार जानकी माता जी के माध्यम से माता अनसुईया पतिव्रत धर्म का यहाँ निरूपण करती हैं। और आगे भगवान श्री रामचंद्र जी वन में अन्य ऋषियों से मिलेंगे, उनके साथ उनकी अद्भुत अंतरंग लीलाएं होंगी, उनका श्रवण अगले सप्ताह हम करेंगे। अरण्यकांड वास्तव में बड़ा गूढ़ है, इसके एक एक दोहे शायद एक एक घंटे के लिए हमारे लिए ठीक रहेंगे, परंतु देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो अगले सप्ताह आगे की कथा श्रवण करेंगे। राम राम। 2 मिनट हम संकीर्तन करते हैं।
सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।